ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में चल रहा था कि उत्तम अधिकारी ने शंका की थी। उसकी तो शंका चल रही है अभी तक। अब शंका क्या कर रहा है कि गुरुदेव आप कह रहे हो कि आनंद तेरा ही स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, पर मेरे को तो आनंद अभी तक विषयों से ही आ रहा है। मेरे को तो यह समझ में नहीं आ रहा। अब आप बताइए। देखो, उत्तम अधिकारी होते हैं ना, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता ज्ञान को समझने में। उसकी बुद्धि फटाफट ग्रहण करती जाती है। ज्ञान को पचाने में वो देर नहीं लगाता। उसका पहला प्रश्न तो यह था कि मैं आनंद स्वरूप कैसे, क्योंकि आज तक उसको आनंद कहाँ से आ रहा था? विषयों से। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया था कि आप कह रहे हो कि ये भ्रांति है, रस्सी में सांप की भ्रांति की तरह है ये संसार, पर ये संसार का जन्म मरण के दुख तो मेरे को सारे दिख रहे हैं, वो लग भी रही हैं। आप तो कहते हो रस्सी में सांप है। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव, कैसे ये भ्रांति हो सकती है? तो गुरुदेव जी ने कहा कि रस्सी में सांप दिखा तो किसका कारण दिखा? अंधकार के कारण। ये अंधकार का ही परिणाम है। अब वहाँ पर कोई सांप है क्या? था रस्सी में सांप? सांप था वहाँ पर? नहीं, ना वहाँ कोई सांप है। अब सांप नहीं है तो फिर उसका भय भी कोई नहीं है। सांप होगा तभी तो उसका भय होगा। ऐसे ही ये संसार है नहीं, ना ही जन्म मरण का भय है। अब जो उसने प्रश्न किया कि मेरे को जन्म मरण रूपी दुख तो लग रहा है, दुख मतलब भय तो लग रहा है, पर आप कहते हो कि है ही नहीं ये संसार। अब रस्सी में जो सांप दिखा वह अंधकार, मंद अंधकार का परिणाम है, और रस्सी का विवर्त। हमने किया था कल, विवर्त को हम खोल रहे थे। वस्तु अपने पहले स्वरूप को ना छोड़कर दूसरे रूप में भासती है तो उसको बोलते हैं विवर्त। अब रस्सी ने अपना पहला स्वरूप नहीं छोड़ा। रस्सी सांप बनी क्या? नहीं, पर दूसरे रूप में भासी। कौन से रूप में? सांप के रूप में वो भासी। तो ये क्या था? रस्सी का विवर्त था। ये ऐसे ही ये जितना भी हम संसार देख रहे हैं, ये अविद्या का परिणाम है। अज्ञान के कारण ये संसार सच्चा लग रहा है ना, और वास्तव में चेतन का विवर्त है। अपरिणाम की भाषा भी हमें, परिभाषा भी हमें याद होगी। वस्तु अपने पहले स्वरूप को छोड़कर दूसरे रूप में भासे तो उसको कहते हैं परिणाम, नतीजा, रिजल्ट। जैसे इसका उदाहरण लिया था, दूध से दही का बनना। अब दही वापस दूध नहीं बन सकती, और उसका क्या लिया था विवर्त का? सोने में गहने।
अपना पहला रूप नहीं छोड़ते गहने, पर दूसरे में भासते हैं, दूसरे आकारों में भासते हैं। अब सांप हमें क्यों दिखा, ये संसार क्यों दिखा? क्योंकि रस्सी का अनेक रूपों में भासना। क्यों दिखा? ये विवर्त तो था, ये था है नहीं, और हमें अनेक रूप में वो भास रही है। सांप मंद अंधकार का परिणाम है और रस्सी का विवर्त है। अब देखो, अब जब वो हमें अनेक रूपों में भासी तो हमें वैसे ही दिखने लग गया। अब उसने अपना पहला स्वरूप तो नहीं छोड़ा। अब देखो, जब प्रकाश हुआ तो हम क्या कहेंगे कि सांप कहीं चला गया? क्या कहेंगे हम? अब जो वहाँ पर हमें दिख रहा था सांप, तो उसको क्या कहेंगे कि सांप कहीं चला गया? अरे नहीं, वहाँ पर तो सांप था ही नहीं, पर हमें क्यों दिख रहा था? मंद अंधकार के कारण। ऐसी जब ज्ञान हुआ तो ये संसार कहीं चला गया, मतलब पहले था अब गया? नहीं, वो तो था ही नहीं। अज्ञान के कारण हमें ये संसार भास रहा था। अब गुरुदेव जी की कृपा से फिर समझ आया हमें ये। अब कैसे गुरुदेव ने हमारे ऊपर इतना बल लगाया, कैसे हमें दिखाया जो ये संसार तेरे को भास रहा है, ये कर्मजन्य सृष्टि है, और अगर ये काटना हम चाह रहे हैं तो केवल आत्मज्ञान से ही इसको हम काट सकते हैं। उसको कैसे पहले हम पीछे करके आए हैं, कैसे उसको शंका हो रही थी कि आत्मज्ञान से कट जाएगा। अब कैसे कर्मों की गति बताई थी, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, तो वो शंकावादी कैसे कह रहा था मैं आगे कर्म करूँगा नहीं, पीछे वाले जो कर्म किए थे उनका प्रायश्चित कर लूँगा तो मेरे आगे कर्म और बनेंगे नहीं, तो मैं मोक्ष को पा लूँगा। कैसे गुरुदेव कह रहे थे कि खाली ज्ञान से, आत्मज्ञान से हम इसको पा सकते हैं, इस कर्मजन्य सृष्टि को काट सकते हैं। पर वो कैसे सिद्ध करने पे तुला बैठा था? कर्मों से। अब सांप है तो डंडा मारना पड़ेगा तभी वो भागेगा, ऐसे कैसे जाएगा? अब वही देखो कितने गुरुदेव ने सूक्ष्म से सूक्ष्म युक्ति के द्वारा हमारी बुद्धि को खोला, फिर हमें समझाया कि ये सारी कर्मजन्य सृष्टि है, और अगर हमने ये काटना है तो केवल आत्मज्ञान से ही इसको हम काट सकते हैं। इसको खाली काटना है, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। वास्तव में हम हैं ही नहीं। देखो, जो हम हैं, हम किसको कहेंगे? जो कभी ना बदले। अब इस जो हम ये शरीर लेके बैठे हैं, आकार लेके बैठे हैं, इसको हम अगर ध्यान से देखें तो ये तो पल पल में बदल रहा है, विकार भी निकाल रहा है। तो फिर हम ये कैसे हो सकते हैं? अगर हम देखेंगे तभी तो कहेंगे कि ये मैं नहीं, आँख मैं नहीं, कान मैं नहीं, हाथ मैं नहीं, पैर मैं नहीं। अगर ये मैं नहीं तो वो कर्तापन कहाँ है फिर? क्योंकि कर्म तो इन इंद्रियों का है।
मेरा तो है नहीं। अब गुरुदेव युक्ति से हमें मुक्ति दिलवा रहे हैं। उपनिषद भी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, हमारे गुरुदेव भी कह रहे हैं कि ये जितना भी हम देख रहे हैं ये सारी माया है, मृग तृष्णा का जल है, आँखों का धोखा है, भ्रांति है, अध्यास है। अध्यास मतलब अधूरा देखना। हम आज तक अधूरा ही देख रहे थे। अब इसको अप्लाई करके भी देख लें। अब जब अप्लाई करते हैं तो पता चलता है। अब वही अपने स्वरूप का अभ्यास कर लें जब, फिर देखो उसका अनुभव भी होता है। तो ये गुरुदेव की कृपा से हमारे आगे ये राज खुल रहे हैं। और जो ये राज है ना, बिल्कुल सत्य है, इनमें मिलावट नहीं है। जब कोई अनुभव करेगा तभी तो वो उसको बता सकेगा। इसको क्या कहते हैं, गूंगे की मिठाई। अब जो जगत ये उस शंकावादी को दिख रहा है तो ये किसका परिणाम है? अविद्या का परिणाम है। जो अपने पहले स्वरूप को छोड़ दे और दूसरे रूप में भासे। माने जब हमें सांप भासा तो उस समय हमें रस्सी नहीं दिख रही थी, रस्सी तो वहाँ पे थी ही नहीं। अब रस्सी ने अपना पहला रूप छोड़ा और दूसरे रूप सांप में भासी। अब वैसे देखें तो सांप का अधिष्ठान क्या है? सांप का अधिष्ठान क्या है? रस्सी। अब ये सारी गड़बड़ किसके कारण से हो रही है? रस्सी के कारण। रस्सी के कारण से हो रही है ना सारी गड़बड़। जितना भी हमने देखा तो रस्सी के कारण से ही देखा। अब चाहे थी तो रस्सी, चाहे हमें वो डंडा भासी, माला भासी, सांप के रूप में, जो कुछ भी रस्सी हमें भासी अलग रूप में, जो भी हमें भ्रांति हुई, अब उसका अधिष्ठान क्या था? हम अब ये अधिष्ठान की परिभाषा कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखें। तो उसका अधिष्ठान क्या था? रस्सी। कोई था तभी तो वहाँ से मेरे को भुलेखा लगा। अगर वहाँ कुछ हो ही ना तो भुलेखा भी कैसे लगेगा? अब उस भ्रांति का अधिष्ठान कौन था? रस्सी। तभी अब वहाँ कुछ था, तभी तो हमें कुछ का कुछ दिखा। जैसे हम कई बार उदाहरण भी लेते हैं कि सामने से कोई जा रहा था तो मेरे को मेरा भाई लगा, पर जब मैंने आवाज़ लगाई तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा भाई नहीं था, उस जैसा कोई था, तभी भ्रांति हुई। अब उस भ्रांति का अधिष्ठान कौन था? कि कोई जा रहा था, वहाँ पे लिया हमने रस्सी, अब यहाँ पे जो जा रहा था वही अधिष्ठान था। यही विवर्त है। भाई जैसा था ना, कोई तो था, तभी तो भ्रांति हुई। अब यही विवर्त है कि पहला रूप नहीं छोड़ा और दूसरे रूप में वो भासी। तो रस्सी ना दिख करके सांप तो दिखा, पर सांप वहाँ पर था ही नहीं। और सांप का अधिष्ठान था वो रस्सी।
अब ये समझ में आ गया अधिष्ठान की परिभाषा। और सांप का उपादान कारण कौन है, हम करके आए हैं पीछे। पैदा होने के 3 कारण किए हैं हमने, उपादान कारण, निमित्त कारण, समवाय कारण। अब सांप जो पैदा हुआ तो उसका उपादान कारण कौन था? अज्ञान, अविद्या, जिससे वो सांप बना। क्या था? सांप का उपादान कारण कौन है जिससे सांप बना? रस्सी से बना, रस्सी से बना सांप? नहीं, रस्सी तो अधिष्ठान है, अधिष्ठान कारण है। उपादान कारण अविद्या है। अगर हम पहले अपनी, देखो अब ये हम अपनी भाषा में अगर पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद ये शास्त्र वाली भाषा करते हैं तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर बाद में ये शास्त्रीय भाषा हम कर लेंगे। अब सांप का पैदा होने का उपादान कारण क्या निकला? अविद्या। और उसका अधिष्ठान, सांप का अधिष्ठान क्या था? अधिष्ठान हो गई रस्सी, उपादान कारण हो गया अविद्या। सांप जो हमें भाषा, जो अंधकार का परिणाम था, वो वहाँ पर बना था, नहीं बना। कहते हैं बना नहीं, पर बन गया। बना नहीं, पर बन गया। सांप तो था नहीं ना वहाँ पर सांप बन गया। अब किस से बना? अंधकार से बना। अंधकार ने बनाया, पर हमारे वाला संसार, देखो वो सांप तो अंधकार ने बनाया, पर हमारे वाला संसार किसने बनाया? हम कहेंगे अविद्या रूपी अंधकार ने बनाया। अब उपादान कौन हुआ सारी सृष्टि का? ये उपादान फिर क्या हुआ पूरी सृष्टि का? अज्ञान, वो माया, वो अविद्या। अब अधिष्ठान आए तो हमारी बुद्धि में रस्सी आ जाए, और उपादान आए तो बुद्धि में क्या आ जाए? अविद्या या अंधकार। अधिष्ठान आए तो रस्सी, और उधर अधिष्ठान वो साक्षी चेतन। और उपादान क्या बना? उपादान क्या था? मंद अंधकार। और इधर संसार में क्या था उपादान? अविद्या। सांप का अधिष्ठान रस्सी और सांप का उपादान कारण अंधकार, मंद अंधकार, जिसके कारण परिणाम क्या निकाला कि सांप दिखा हमें। वो सच्चा हो गया हमारे लिए सांप। अब इसका शास्त्र से लेते हैं
उपादान से समसत्ता वाला अन्यथा स्वरूप परिणाम कहलाता है और अधिष्ठान से विपरीत स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप विवर्त कहलाता है। अब देखो, उपादान कारण से समसत्ता वाला। अब पहले उपादान क्या था? उपादान वो मंद अंधकार और सत्ता, हमने पीछे सत्ता भी की थी। अब वो सत्ता कौन सी थी? प्रतिभासिक सत्ता। हम 3 सत्ता भी करके आए हैं। अब क्या कह रहे हैं? जो उपादान कारण है और जो ये सत्ता है, ये दोनों समान है। इन दोनों की समान बिरादरी है। ये भाई भाई हैं। हम अब पहले इनकी समानता को अपनी भाषा में देखते हैं। देखो, उपादान कारण वो अज्ञान, अज्ञान निराकार, साकार तो नहीं है। उसका कोई रंग रूप आकार है? नहीं। दिखने में आता है अज्ञान? नहीं। तो वो क्या है? निराकार। अच्छा, अब यहाँ पे देखें सत्ता। सत्ता हमें याद होगी। कौन सी 3 सत्ता थी? परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासिक सत्ता। उदाहरण क्या लिया था हमने इसमें? मटका। अपरमार्थिक सत्ता में मिट्टी सत्य है, व्यवहारिक सत्ता में मटका सत्य है और प्रतिभासिक सत्ता जिसमें मैंने कल्पना कर ली कि ये मेरा है। जब तक कुम्हार की दुकान में रखा है तो मेरे को कोई दुख नहीं है, चाहे वहाँ टूटता है चाहे फूटता है। जब वो मटका मैं अपने घर लेकर आती हूँ तब उस पे मैं अपनी मोहर, अपनी स्टैंप लगा देती हूँ। फिर मैं क्या कहती हूँ कि ये मेरा है। जब तक कुम्हार की दुकान में है तब तक मेरे को कोई उसका शौक नहीं है, कोई हर्ष शौक नहीं है। और जब मेरे पास आ जाता है तो अब ये भाव कहाँ है? मैं मेरे की स्टैंप हमने जो लगा रखी है, ये हमने कहाँ लगा रखी है? अपने अंदर। अब ये वाली स्टैंप बाहर किसी को दिखती है? सूक्ष्म बुद्धि से लें कि बाहर किसी को दिखती है ये वाली स्टैंप? किसी को भी नहीं दिखती। पर अंदर उसके, मेरे पास अंदर है, तभी तो मेरे को खुशी भी होती है, दुख भी हो लगता है। दुख सुख क्यों लग रहा है? अपनी कल्पना के कारण कि मैंने उसको अपना माना। तो ये क्या होगी? ये किसी को दिखी ना। ये क्या होगी? मृग तृष्णा का जल। जैसे हमने भुलेखे से वहाँ जल देख लिया पर वहाँ था नहीं। तो ये कौन सी सत्ता हो गई? प्रतिभासिक सत्ता। अब ये प्रतिभासिक सत्ता भी किसी को दिखाई देती है। पहले तो हम ये देखें ना, ये समान कैसे हैं। अब ये प्रतिभासिक सत्ता भी दिखती है? नहीं। तो हम कहेंगे ये भी निराकार है। अब किसी के मन में क्या चल रहा है ये हम देख सकते हैं। किसी के मन में क्या चल रहा है हमें पता चलता है। वो कोई साकार रूप से तो है नहीं ना कि हमें पता चल जाए। तो ये कैसा है? जिसके मन में कुछ भी चल रहा है, अपनी भावनाओं से, अपनी कल्पनाओं से। कई बार हमने देखा होगा, कई बैठे बैठे अपने आप ही हंस रही हैं।
अपने आप ही उनके चेहरे के भाव बदल रहे हैं। हमें नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है, पर उनकी बाहर की आकृति को देखकर हमें पता चल जाता है। अब देखो, अब वो हो गई प्रतिभासिक सत्ता। अब वो भी कैसे होगी? निराकार। अब क्या कहा? उपादान कारण के समान, मतलब सम स्वभाव वाली वो सत्ता। पहले इन दोनों की समानता को देख रहे हैं हम। अब उपादान कारण क्या था? अज्ञान। अब उपादान कारण अज्ञान, वो भी निराकार। साकार तो हमने भ्रांति की ना, सांप की, पर वो जो अविद्या थी वो कैसी थी? निराकार। और अब ये सत्ता भी कैसी है? ये भी निराकार। प्रतिभासिक सत्ता कैसी है? निराकार। अब ये दोनों सेम सेम हो गए ना, निराकार निराकार। ये क्या होगी? इनकी सेम बिरादरी हो गई, ये सम स्वभाव हो गया। अब पहले हमने ये दोनों का सम स्वभाव देखा। अब अन्यथा स्वरूप। अब अन्यथा स्वरूप क्या निकला, ये फिर हम कल करते हैं। फिर इसको, अब समय भी हो गया है पूरा, और ये बहुत सूक्ष्मता से लेंगे तो धीरे धीरे करेंगे। ये अन्यथा स्वरूप फिर हम कल करते हैं। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।